नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वाति। कहते हैं कि जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, आज है लेकिन कल क्या होगा पता नहीं। इसलिए किसी भी इमरजेंसी के लिए हमेशा तैयार रहें और जैसे भी हो सेविंग जरूर करें। कम से कम उनके लिए तो जरूर करें जिनके लिए आप जी जान से मेहनत करते हैं। ये सही है कि आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पैसे लगाएं, कौन सा इंश्योरेंस प्लान लें, लेकिन परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े हर सवाल का जवाब है योर मनी में। योर मनी में आज हमारा फोकस है आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग पर, और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है हमारे खास मेहमान फ्रीडम फाइनेंशियल प्लानर के सीईओ सुमित वैद। सुमित, स्वागत है आपका शो में, काफी दिनों के बाद आना हुआ। धन्यवाद स्वाति, मैंने भी शो को काफी मिस किया, बहुत अच्छा लग रहा है आज शो में वापस आके। चलिए शुरू करते हैं दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला। नोएडा से बीजे रैना हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रैना जी, क्या जानना चाहते हैं आप? रैना साहब अपना सवाल पूछिए। हाँ रैना साहब, सवाल पूछिए अपना। हाँ, ये मैंने एक्चुअली सारा कुछ मेल में भेजा है जी। हाँ, तो उसमें आप प्लीज आप कुछ गाइड कर दीजिए जो कुछ अगर कमी रैना जी, सब कुछ तो आपको हम बता देंगे कि आपकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो सही ट्रैक पर है या नहीं। एक बार अपने गोल को जरा डिफाइन कर दीजिए, क्या किस गोल को ध्यान में रखते हुए आप बेसिकली ये सारी प्लानिंग कर रहे हैं? हाँ, ये इट ओनली गोल इज फॉर हायर एजुकेशन, बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए। यस यस। और रिटायरमेंट के लिए प्लान नहीं कर रहे आप रैना जी? नो, रिटायरमेंट का तो दैट वो अभी तो नहीं है फिलहाल। अच्छा, आपकी उम्र क्या है रैना जी? 46। चलिए ठीक है, बात करते हैं सुमित से। सुमित बताइए, डिटेल पोर्टफोलियो आपके पास है। एक उन्होंने हाउसिंग लोन भी ले रखा है, मंथली एक्सपेंस इनका 22,000 का है, ईएमआई भी जा रही है 13,000 की। जो गोल एक उन्होंने डिफाइन किया है वो बेसिकली अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए 10 से 15 लाख 5 साल में जरूरत होगी। और क्या गोल इनको इनके बन सकते हैं और किस तरीके से इस प्लानिंग को और बेहतर बनाया जा सकता है? सबसे पहले तो स्वाति, राणा जी को हम बोलेंगे कि हम आपका जो क्वेश्चन है उसको आंसर करते हैं जिस तरह से आपने पूछा है। बट एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है रहना साहब आपके लिए इस टाइम सोचना कि जब भी आप फाइनेंशियल प्लानिंग या गोल के बारे में बात करें तो कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सोचिए। और कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब ये होता है, सबसे पहले इमरजेंसी प्लानिंग कीजिए, उसके बाद रिस्क प्लानिंग कीजिए, उसके बाद अपनी इन्वेस्टमेंट और गोल्स की प्लानिंग कीजिए, फिर रिटायरमेंट प्लानिंग कीजिए और लास्ट में सक्सेशन प्लानिंग कीजिए। सो आपका जो अभी क्वेश्चन है वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की वजह से आया है, इसलिए हम इसको आंसर करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग कॉम्प्रिहेंसिव के हिसाब से। सबसे पहले राणा साहब, आपको अपनी इमरजेंसी प्लानिंग करनी चाहिए। आपका जो एक्सपेंस है वो 35,000 रुपये महीना है। कंसिडरिंग कि आप नौकरी कर रहे हैं, आपको 6 महीने की सैलरी साइड में रख देनी चाहिए, जो कि आपकी 1,75,000 रुपये है। उसको आप फिक्स डिपॉजिट बैंक में कर दें और उसको इमरजेंसी फंड की तरह यूज करें। करंटली आपके बैंक में 6 लाख रुपए पड़े हैं, इसमें से 1,75,000 आपके इमरजेंसी फंड के लिए चला जाएगा और बाकी जो 4,25,000 है वो आपके लिए बाकी गोल अचीव करने के लिए मिलेगा। तो पहला पॉइंट इमरजेंसी प्लानिंग, उसके लिए आप 6 महीने की अपनी सैलरी अलग रखिए और उसके बाद हम बाकी चीजें प्लान करेंगे। फिर हम मूव करते हैं रिस्क प्लानिंग की तरफ इनकी। और उनका अगर लाइफ इंश्योरेंस का अगर हम देखें तो बहुत कम लाइफ इंश्योरेंस है उनके पास। ये एक एडवर्टाइजमेंट आ रहा है आजकल एक कंपनी का टीवी में, जिसे कहते हैं कम इंश्योरेंस लेने की बीमारी। सो ये टिपिकल साइन है कम इंश्योरेंस लेने का। आई थिंक 15 लाख का फिगर लिखा है इन्होंने टर्म प्लान में। बहुत कम है ये, बिकॉज आपके पास इंश्योरेंस अमाउंट इतना होना चाहिए कि कल खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाता है, आपकी फैमिली को जो पैसा मिले उसको वो बैंक में डाल के उसके ब्याज से अपना जिंदगी जीते। ये जो 15 लाख 20 लाख 25 लाख है, ये काफी हद तक नहीं पूरा। यहाँ पर सुमित एक चीज पूछूंगी आपसे। इन्होंने लिखा आईसीआईसीआई आई प्रोटेक्ट का प्लान लिया है इन्होंने, 15 लाख 15 साल के लिए, प्रीमियम 7,330। हाँ जी। रैना जी, कब आपने ये टर्म प्लान लिया है? रैना साहब, आपको आवाज आ रही है हमारी? ओके, ये प्रीमियम थोड़ा ज्यादा लग रहा है, 7,330 का। एज फैक्टर होगा, मतलब रिसेंटली इन्होंने लिया है। रिसेंटली लिया है बिकॉज आई प्रोटेक्ट उनका जो है वो एक काफी नया प्रोडक्ट है, सबसे सस्ता है बाजार में, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बट कम लिया है।
15 लाख बहुत कम अमाउंट है उनकी उम्र को देखते हुए, उनकी लाइबिलिटीज और उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखते हुए। तो उसको अमाउंट को आप इंक्रीज कीजिए। हमारा रिकमेंडेशन होगा 1 करोड़ तक लेके जाइए इसे आप। ओके। सिर्फ प्योर टर्म प्लान। आपने प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक लिया है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान ऑनलाइन आई प्रोटेक्ट सबसे सस्ता, जो भी हमारे बाकी दर्शक देख रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छी चीज है। मगर 1 करोड़ तक का लीजिए। आपकी उम्र में हो सकता है इसका प्रीमियम 30,000 या 35,000 के आसपास आए, बट आपके पास ये होना बहुत जरूरी है। इसके बाद उनकी मेडिकल इंश्योरेंस को हम देखते हुए, बहुत कम है मेडिकल इंश्योरेंस, उसे भी इन्हें बढ़ाना चाहिए। आइडियली हम बोलते हैं कि जो एडल्ट्स होते हैं उनके पास 5 लाख की इंडिविजुअल मेडिकल इंश्योरेंस हो और बच्चों की 3 लाख की हो। मगर अगर उसका प्रीमियम देने में उनको दिक्कत हो रही है तो 10 लाख की वो फैमिली फ्लोटर ले सकते हैं। कई बार हम देखते हैं कि फैमिलीज 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख की फैमिली फ्लोटर लेती हैं। इनएडिक्वेट है, बिकॉज कल अगर ऐसा टाइम आया खुदा ना खास्ता कि सबको एक साथ हॉस्पिटलाइज होना पड़ गया तो वो अमाउंट आपके लिए सफिशिएंट नहीं होगा। इसलिए आपको एक एडिक्वेट मेडिकल इंश्योरेंस लेनी है। तो ये उनका रिस्क प्लानिंग हो गया स्वाति। हमने इमरजेंसी प्लानिंग कर ली रैना साहब की, हमने उनकी रिस्क प्लानिंग कर ली। इमरजेंसी प्लानिंग के लिए कहा था इन्हें कि करीब 1.5 लाख के आसपास, 1,75,000 इनको एफडी करवाए। इनके पास ऑलरेडी लॉन्ग एफडी के नाम पे इन्होंने लिखा है 2 लाख रुपए इनके ऑलरेडी है। हाँ जी, तो उसे क्या करे? वो इमरजेंसी के लिए यूज कीजिए। और उसके अंदर से 25,000 अभी आगे उनका जो गोल एलोकेशन आएगा उसके अंदर अटैच हो जाएगा वो। अच्छा, तो जो बैंक बैलेंस 6 लाख का है उसको छोड़ दे, उस लॉन्ग एफडी को ही वो कंटिन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल उसी को कंटिन्यू कर सकते हैं वो। ओके। उसके बाद उनका गोल है जिसके अंदर उन्होंने लिखा है कि एटलीस्ट 10 to 15 लाख रुपीज आफ्टर 5 ईयर्स फॉर बच्चों की एजुकेशन के लिए। इसको अगर हम आपका एग्जिस्टिंग जो डिपॉजिट है जो बैंक में 6 लाख रुपए पड़े हैं उसको अगर लेके प्लान करें तो आपको तकरीबन 9,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है सिर्फ हर महीने टू अचीव ये जो आपका फिगर है 15 लाख का। बिकॉज आपका एक बेस अमाउंट है, 6 लाख रुपए आपके पड़े हैं बैंक में जिसको आप इक्विटी ओरिएंटेड और डेट ओरिएंटेड फंड में इन्वेस्ट करेंगे। रिकमेंडेशन जो हमारी है एसेट एलोकेशन की वो है 45% इक्विटी में डालिए, 55% फिक्स्ड इनकम में। ये हम इसलिए आपको बोल रहे हैं ये एसेट एलोकेशन बिकॉज आपके पास सिर्फ 5 साल हैं, ज्यादा टाइम नहीं है। इट्स नॉट अ वेरी लॉन्ग टर्म गोल, इसलिए ज्यादा पैसा इक्विटी में डालना भी ठीक नहीं रहेगा। आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न चाहिए और फॉलोइंग फंड्स को आप चूज कर सकते हैं। आईसीआईसीआई प्रो आईसीआईसीआई फोकस्ड ब्लू चिप फंड काफी अच्छा फंड कर रहा है। आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी प्लान जो कि एक मिड कैप फंड है, डीएसपी शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड और बिरला सन लाइफ डायनेमिक बॉन्ड फंड। ये 4 फंड काफी अच्छे रहेंगे और साथ साथ में आप अपना एचडीएफसी फंड कंटिन्यू रखिए। ऑलराइट, चलिए वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लेंगे कुछ और सवाल और उनके जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। आप बने रहिए योर मनी के साथ।